साईं बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। साईं बाबा की व्रत रखने की विधि बताने जा रही हूँ। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को पूर्व दिशा की ओर स्वस्थ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूपबत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में ₹1.25 रख कर जिस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्वत विधि पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए ₹1.25 को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें तथा इसे आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में रख दें। आपके मन में समर्थन अनुसार गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। यह कार्य सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मानते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस कहानी को जरूर सुने। साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर मूर्ति पर फूल माला को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टनाम वाली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि अनुसार आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी दरिद्रता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लासन का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वजनक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। माने गए गुरुवार पूर्ण होने के पश्चात विधि पूर्वक इस कहानी को जरूर सुने। व्रत रखने के नियम। यह व्रत सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय अथवा गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज आदि के इस्तेमाल पर रोक नहीं है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने के इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा को प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा के मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा का व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्रद्धा इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत ना कर पाएं तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए मन के में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूर्व कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार पूर्व व्रत करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत का
कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन मन्नत के अनुसार पूर्व होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन भी डालना चाहिए। व्रत करने वाले को जो सुख शांति व लाभ प्राप्त होगा उससे और वृद्धि करना तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतकारी को चाहिए कि वह अपने स्नेहजनों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाएं। इसके लिए साईं बाबा की कथा। एक समय की बात है, एक पति पत्नी रहते थे गुजरात में, प्रेम पूर्वक रहते थे, परंतु पति का स्वभाव लड़ाकू झगड़ू था। अड़ोस पड़ोस उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी तथा बिना कुछ कहे यह सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का व्यवसाय ठप हो गया। एक दिन उनके पति घर पर ही रहते, जिससे उनका स्वभाव और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक रोज पत्नी के द्वारा एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले बुद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। पत्नी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। साधु महाराज से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और पत्नी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत करने की विधि समझाई। उन्हें बताया कि समझौता के अनुसार गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि के उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने को से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि समस्त बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। व्रत पूर्ण होने के यथाशक्ति कुछ दान करना चाहिए। श्री साईं बाबा के वचन के श्रद्धा व सबूरी इन्हीं में ध्यान रखते व्रत रखें। इस प्रकार व्रत करने से साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इतने सरल व्रत को सुनकर पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर भी साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन पत्नी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। पत्नी और पति को खुश देखकर बहुत ही खुश हुई। पत्नी की बहन ने उनसे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब पत्नी ने अपनी बहन को साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन पत्नी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनाए श्रद्धा पर व विश्वास से गुरुवार के व्रत किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर आते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी उनका हाथ बढ़ते हुए सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसे कृपा उन पर की वैसे सभी पर करें। व्यवसाय में एक व्यापारी था। जबलपुर शहर में एक व्यापारी रहता था। शहर में उनकी कपड़ों की कई मिलें थी, सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एकाएक सभी मिलों में मजदूरों की हड़ताल कर दी। व्यापारी का बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि मामला गंभीर था। वह नेताओं के दबाव की वजह से मेले शुरू होने के असर भी नहीं लग पा रहे थे। ऐसा समय बीतता जा रहा था। एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में उन्होंने उनसे अपनी समस्या बताई। सब बातें सुनकर उस रिश्तेदार ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने व्यापारी को कुछ गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा, आप और
पति और पत्नी दोनों एक साथ यह व्रत रखें। बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। दोनों पति पत्नी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही मजदूरों ने हड़ताल वापस ले ली और सभी मेले पुनः चालू हो गई। साईं बाबा की कृपा के अनुसार में जो रहे जगदीश प्रसाद को 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिले, इसका सारा श्रेय साईं बाबा व्रत को दिया जाता है। एक दुखी घर की कन्या थी और उनकी माँ, परंतु बहुत सुंदर वो कन्या थी, ऊपर से शांत भी थी। पति आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। दहेज देने के लिए उनके पास हैसियत नहीं थी। वो लड़की विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ माता पिता भी चिंता में बढ़ने लगे। माता पिता सिलाई कढ़ाई आदि सभी कार्यों में बहुत उसको मेहनत करवाए और बहुत कुछ। वो लड़की बहुत कुशल थी। उसने MA अंग्रेजी से भी किया हुआ था। स्वभाव से वो भी समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग पर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो लड़की अपनी पड़ोसी एक सहेली के यहाँ गई तो देखा वह एक कहानी सुन रही थी साईं बाबा की। तब सहेली से कहा, यह साईं बाबा का कैसे व्रत पूजा किया जाता है। तब उसकी सहेली ने उसको साईं बाबा की सारी विधियाँ बताई। तब वो अपने घर साईं बाबा के व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह साईं बाबा की पूरी कथा सुनी और घर पर गुरुवार को सुबह व्रत करने की मन्नत मानकर वो लड़की साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और अर्चाए उसी रात उसके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे शुभकरण डॉक्टर लड़के का रिश्ता लेकर आए। लड़की की मम्मी और लड़के की माँ बचपन की सहेली निकले। वह उसकी मम्मी के सीधे सीधे बात करने के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसे लड़की जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणवान हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लड़की का सब जानकर बहुत खुश हुई और यह महासद्य समारोह में उस लड़की का विवाह संपन्न हो गया। एक बार उधारी वसूली हो गई थी एक व्यापारी की। एक बार प्लास्टिक फर्नीचर का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी एवं एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धी में पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 3 लाख रुपए उधार फंस गया। उस व्यापारी को नियत में खोट आ गया और वह रुपए चुकाने की तरह से 2 बहाने करने लगा। अब तो वो व्यापारी बहुत परेशान रहने लगा। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि कंपनी का पैसा जमा नहीं कराया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। व्यापारी की रातों रात नींद उड़ गई। ना तो उन्हें भोजन में रस आता, ना किसी और की बातों में। एक दिन व्यापारी जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र पहुँचे उनके घर। पूछने के लगे कि व्यापारी ने उन्हें अपने सारी दुखें बताई और अपनी चिंता का कारण बताया। तब उनके दोस्त ने बस इतनी सी बात, तब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा को शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे सुखी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर व्यापारी ने उन्हें साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। व्यापारी ने समझ श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करते ही चौथे ही दिन उन्हें वह व्यापारी उनके दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माला माल बेचकर उन्हें बहुत लाभ हुआ और उन्हें अगले माल की जल्द ज़रूरत है। साथ ही उसने पुराना पूरा पैसा में तो चुकाया ही, अगले माल के भी रुपए अग्रिम दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी है उसने क्षमा मांगी।
इस तरह व्यापारी ने श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वह तो वापस आई ही, व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अनुपात व्रत का लोगों के अधिक से अधिक लाभ हो, इसीलिए उन्होंने इस व्रत को 100 प्रतियां अपने स्नेह की विपरीत की। एक बार एक केल औलाद नहीं हो रही थी। 14-15 साल उनके हो गए थे, परंतु उनके संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी उनके घर औलाद में मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन उनके घर एक मेहमान आया। उसी माह वो कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर आए थे। सभी को लड्डू बांटे। उन्होंने एक पूछने पर उसने बताया कि साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी को 10 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। इस तरह उसने पूछने लगा, उन्हें पूरी विधि समझाई और अगले ही दिन साईं बाबा व्रत की एक कथा पंडित बुलाए और उनकी व्रत पूजा करना शुरू कर दिए। इस तरह उनके घर एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। अपने ही उनको देखकर बहुत खुश परिवार उनका हुआ। इसी तरह एक ट्रांसफ़र रुका गया। शिल्पा बहन एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया। उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से बहुत दूर आगरा हो गया। ऊपर से उनकी माताजी को तबीयत और ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। उनके कई लोगों से विनती थी कि लेकिन ट्रांसफ़र नहीं रुका और ऑर्डर मिला कि 10 दिन के अंदर यदि आप दिल्ली ऑफिस में हाजिर ना हुए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। संयोग बस उसी दिन उसकी सहेली उसके मिलने आई। शिल्पा ने अपनी परेशानी नंदिता से कही। नंदिता ने उससे साईं बाबा को गुरुवार श्रद्धापूर्वक व्रत रखने को कहा। चूँकि उसके दूसरे दिन ही गुरुवार था, सो उसने दूसरे दिन से ही व्रत रख लिया। व्रत रखते ही उसके दिन पत्र मिला कि उसका ट्रांसफ़र रुक गया। अब तो साईं बाबा के प्रति उसका विश्वास और भी बढ़ गया और धीरे धीरे 3 गुरुवार बीतने पर उनकी माताजी का भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुवार का व्रत रखते ही विधि पूर्वक उद्यापन किया, गरीबों को भोजन दिया और साईं बाबा का प्रचार करने के लिए साईं बाबा की कहानी और बुक बांटने लगी। साईं बाबा के 11 वचन। जो सीढ़ी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समृद्धि की सीढ़ी पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समृद्धि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहाय लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझसे लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन्य है भक्तनथ मेरी शरण ताज, जिसे ना अन्य कीजिए। साईं बाबा भगवान की जय। फिर साईं बाबा की आरती करें। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयहारी, शिरडी में अवतारी रचाया, चमत्कार के ताप्ति दिखाया, आरती श्री साईं गुरुवर की। गुरु की उधि लगावे तन को समाधान लभते उससे मन को, साईं नाम सदा जो गावे सो फल जग में
ससबते पावे। आरती श्री साई गुरुवरी की, परमानंद सदा सुरबरी की। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जनत जो मन में। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अद्भुत गुरु की। साईं दास आरती को गावे, घर में बसे सुख मंगल पावे। साईं बाबा गुरुवर की, परमानंद सदा सुरबर की। आरती श्री साई गुरुवर की। ओम श्री साई गणेशाय नमः। ओम श्री जगतगुरु साई नाथाय नमः। ओम श्री देवगुरु साई नाथाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमानाय नमः। ओम श्री साई सर्वताय नमः। ओम साई सर्वसच्ची माये नमः। ओम साई प्रभुजनय नमः। ओम साई अनित्य सत्याय नमः। ओम साई त्रिलोकिनाय नमः। ओम साई गोविंदाय नमः। ओम साई भक्तरक्षाय नमः। ओम साई महादुर्गे नमः। ओम श्री साई अज्ञान विनाशकाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तम पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सुख स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई जग आराध्याय नमः। श्री सतगुरु साई नाथाय नमः। ओम श्री परम गुरु साई नाथाय नमः। ओम श्री साई शिव सक्ताय नमः। ओम श्री साई सर्वव्यापकाय नमः। ओम साई अलघ निरंजनाय नमः। ओम श्री साई अंतर्मयाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तियाय नमः। ओम श्री साई रामाय नमः। ओम साई त्रैकालदेशाय नमः। श्री साई सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई परमानंद स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई अग्रसाय शक्तिसाय नमः। ओम श्री साई योगेश्वराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री कल्याण स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई रघुनंदनाय नमः। ओम श्री साई देवरक्षाय नमः। ओम श्री साई कर्म फलदाताय नमः। ओम श्री साई पुरुषाय नमः। ओम श्री साई भगत भवसाय नमः। ओम श्री साई अकलाय पुरुषाय नमः। ओम श्री साई लीलाधरियाय नमः। ओम श्री साई शिव शंभुआय नमः। ओम श्री साई सर्गताय बलस्याय नमः। ओम श्री साई रत्नावताय नमः। ओम श्री साई सत्यगतिय दत्ताय नमः। ओम श्री साई करुणासिद्धाय नमः। ओम श्री साई जगदीशाय नमः। ओम श्री साई पतितपवताय नमः। ओम श्री साई वेद स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई हरि नारायणाय नमः। ओम श्री साई अड़ियाय नमः। ओम श्री साई महालक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री साई सेवाम देवाय नमः। ओम साई महासवृताय नमः। ओम श्री साई वैकुंठस्याय नमः। ओम श्री साई मोह विनाशकाय नमः। ओम श्री साई भक्तिदाताय नमः। ओम श्री साई असुरा संग्रसाय नमः। ओम श्री साई दात्राय नमः। ओम श्री साई दीनबंधु आय नमः। ओम श्री साई दुख निवारणाय नमः। ओम श्री साई आदित्य नारायणाय नमः। ओम श्री साई जनहिते करणाम नमः। ओम श्री साई अपतिहरणाय नमः। ओम श्री साई मधवताय नमः। ओम श्री साई जगत करणामय नमः। ओम श्री साई महाकलेश्वराय नमः। ओम श्री साई सवरसाय नमः। ओम श्री आकला शक्त्याय नमः। ओम श्री साई विश्वनाथाय नमः। ओम श्री साई सुखदाताय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम साई ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम श्री श्री गोविंदाय नमः। ओम साई ओकार स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई महाविनाशकाय नमः। ओम श्री साई हरि विठलाय नमः। ओम श्री साई विपत्य भंजनाय नमः। ओम श्री साई मुक्त्यादाताय नमः। ओम श्री साई शक्तिदाताय नमः। ओम श्री साई भवत्काताय नमः। ओम श्री साई अप्रदाय हतिताय नमः। ओम श्री साई कृपा सगराय नमः। ओम श्री साई अमंगलाय आर्य देवाय नमः। ओम श्री साई शांतिदाताय नमः। ओम श्री साई जगत स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री साई विस्मात्माय नमः। ओम श्री साई भक्त वलस्याय नमः।
ओम श्री साईं गायत्र्याय नमः। ओम श्री साईं धन रक्षाय नमः। ओम श्री साईं दत्ताय नमः। ओम श्री साईं साधु रक्षाय नमः। ओम श्री साईं आनंदाय मूर्ताय नमः। ओम श्री साईं हरि हराय नमः। ओम श्री साईं गोपी वल्याय नमः। ओम श्री साईं सर्वप्रियतम नमः। ओम श्री साईं पत्रीनाथाय नमः। ओम श्री साईं मंगलकारी देवाय नमः। ओम श्री साईं अमृत सिद्धि आय नमः। ओम श्री साईं चंद्रसाय नमः। ओम श्री साईं आत्म ज्योति शिवाय नमः। ओम साईं अमृत शक्ति सावाय नमः। ओम श्री साईं परमात्माय नमः। ओम श्री साईं अग्नि रूपाय नमः। ओम श्री साईं महा अंबिकाय नमः। ओम श्री साईं सिद्धिदाताय नमः। ओम श्री साईं उपक्रमाय नमः। ओम श्री साईं चिंता नवसाय नमः। ओम श्री साईं भाग्यविधाताय नमः। ओम श्री साईं ब्रह्माय नमः। ओम साईं नमः। साईं बाबा के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। जो भी मुझसे भूल हुई हो मुझे माफ़ करना। जो सुनने वाले को भी मेरी गलती अगर हो तो वो भी मुझे माफ़ करें। साईं बाबा के सत सत प्रणाम।